नमस्कार ऑल ऑफ़ यू, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विपिन स्मार्ट स्टडी पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की तटीय सीमा। भारत की जो तटीय सीमा है इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मुख्य भूमि की तटीय सीमा और द्वीपीय तटीय सीमा। क्योंकि भारत के इस तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर लक्षद्वीप समूह है, तो उनकी भी तटीय सीमा कुछ होती है। तो भारत की सबसे पहले सीमा की बात करें तो 22,716.6 किलोमीटर कुल सीमा है इसकी, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा दोनों मिला करके, जिसमें से स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर यानी जहाँ पर जल नहीं भरा है ऊपर की ये जो सीमा कहलाती है, ये टोटल है 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा है 7,516.5 किलोमीटर, जिसमें से मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो है वो 6,100 किलोमीटर है। और जो द्वीप हैं लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार द्वीप है, इनकी भी तटीय सीमा अगर शामिल कर लें तो ये टोटल होता है 7,516.5 किलोमीटर, क्योंकि द्वीप की तटीय सीमा 1,416.6 किलोमीटर होता है। अब हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है उनके नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर गुजरात राज्य पड़ेगा। इसकी जो तट सीमा है इसको बोलते हैं कठियावाद या काकड़ा पार तट। तो गुजरात की तटीय सीमा काकड़ा पार तट या कठियावाद तट कहलाता है, जो कि भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की ही है। यहीं पर सर क्रीक विवाद भी है, जो कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद है, सर क्रीक विवाद। अब गुजरात के नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का जो तट है वो कोकण तट कहलाता है। कोकण तट में ही बॉम्बे हाई है, जहाँ पर भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन जो है वो कोकण तट पर ही होता है। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि आधुनिक बंदरगाह है, ये भी कोकण तट पर ही है। महाराष्ट्र के नीचे आपका ये गोवा है। तो गोवा जो है ये सबसे न्यूनतम तटीय सीमा जो है ये गोवा का ही है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है महाराष्ट्र के बंदरगाह में, जो कोकण तट है, महाराष्ट्र में जो कोकण तट है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। फिर नीचे आएंगे, गोवा के नीचे कर्नाटक है। कर्नाटक में कन्नड़ तट, जैसे नाम से कर्नाटक और कन्नड़। तो गुजरात का काकड़ा पार तट, महाराष्ट्र का कोकण तट और कर्नाटक में है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट और केरल में है मालाबार तट। और यहाँ पर मंगलौर है। मंगलौर लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बंदरगाह भी है, मंगलौर बंदरगाह, और लौह इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है। केरल में मालाबार तट में सबसे पहले मानसून यहीं पर आता है। जब यहाँ से आपका मानसून आएगा तो सबसे पहले मालाबार तट पर ही आएगा। लेटराइट मिट्टी भी यहीं पर मिलती है, मसाले भी होते हैं, केरल में ही मसाले होते हैं। तो मालाबार तट जो है वो कहाँ का है? केरल का है। फिर इधर तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कोरोमंडल तट है। ये सब जितने भी तट हैं केरल तक, गुजरात से लेकर के केरल तक, ये सभी पश्चिमी तटीय सीमा कहलाते हैं। और इधर की जो तटीय सीमा है ये पूर्वी तटीय सीमा कहलाता है। यहाँ पर तमिलनाडु है, कोरोमंडल तट। फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सब के तटीय सीमा को उत्तरी सरकार बोलते हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो ये सब पूर्वी तटीय सीमा जिनको उत्तरी सरकार बोलते हैं। और तमिलनाडु का जो तट है वो कोरोमंडल तट कहलाता है, जिसमें उत्तर पूर्व मानसून, जो कि शीत ऋतु में आता है। उत्तर पूर्व मानसून यानी ये ऊपर नॉर्थ है और इधर पूर्व है, ईस्ट है, और इधर पश्चिम है यानी वेस्ट है, और इधर साउथ है, दक्षिण है। तो इधर से उत्तर पूर्व से जो मानसून आता है तो वो तमिलनाडु में ही वर्षा करता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये इधर से आता है, तो ये केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल में वर्षा करता है। तो हमको मेन चीज़ ये पता होना चाहिए कि सभी की तट जो है, गुजरात का काकड़ा पार तट, कर्नाटक का कन्नड़ तट, महाराष्ट्र का जो है वो कोकण तट है, और केरल का मालाबार तट, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सब का तट जो कहलाता है वो उत्तरी सरकार तट कहलाता है। तो ये जितने भी राज्य थे उन सब की तटीय सीमा के बारे में आज अध्ययन करे हैं। इसी तरह वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।